अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला तदाद रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको अपडेट दे रहे हैं वादी कागान के हवाले से। और ये खूबसूरत तरीन मनाज़र है शुगरान वैली के, जो कि हमें इमरान भाई ने शुगरान से भेजे हैं। और इमरान भाई वहाँ पर जीप चलाते हैं, और जो भी दोस्त वहाँ पे जाएँ और अगर आपको जीप की सहूलत चाहिए, इनका नंबर आगे स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं वहाँ पर। बहरकैफ फिर भी मैं कहूँगा कि मेरा काम तो इसलिए है कि मैं इनकी नंबर लगाता हूँ, क्योंकि ये हमें वहाँ से अपडेट्स भेजते हैं, हमारे साथ रिलेटेड हैं काफ़ी अरसे से। बल्कि मैं समझता हूँ कि शुरू के स्टार्टिंग से हमारे साथ, इनके साथ ऐसी सेटिंग बनी हुई है कि ये तकरीबन मेरा चैनल अब तो 4-5 साल पुराना हो गया, और इसमें से आप समझ लें कि 3 साल जनाब हो गए हमें इमरान के साथ काम करते हुए। आज दिन तक किसी बंदे की हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई। फिर भी आप मार्केट का रेट चेक कर लिया करें, वहाँ जाकर पहुँच कर, और फिर इमरान भाई से रब्ता करके तो इनकी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अगर सर्विसेज हासिल नहीं भी करते हैं तो कम से कम एटलीस्ट वहाँ जाकर इनको शाबाश ज़रूर दे दीजिए करें, जो कि अब ये हमें वीडियोज़ वगैरह वहाँ से भेजते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। बात यह है जी कि रमज़ान मुबारक की आमद आमद है, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 23 फरवरी है, इतवार का दिन है। बेसिकली तो आज लोग ज़्यादातर पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे होंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी थी, तो 3 मुझे कॉलें आई कि मलिक साहब, मैच अपनी जगह पे, आप हमें अपडेट दें कि आइंदा आने वाले जो हफ्ता है उसमें कब बर्फबारी होगी। तो सबसे पहली तो बात तो मैं आपको बता दूँ कि इस 2025 की सबसे तगड़ी बर्फबारी मेरे हिसाब से होने वाली है, और कब होगी वो तो आगे अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं जो गूगल के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रमज़ान शरीफ में मौसम बिल्कुल ठंडा होगा, यक ठंडा होगा, और बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं जी कि आज का वेदर है, और आज डिग्री 10 टेम्परेचर है वहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही आप आगे मूव करेंगे तो आपको हालात अक्सर तब्दील हुए दिखाई देंगे। और इसका सीन किस तरह होगा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल अगर आप मंडे 24 फरवरी की बात देखते हैं तो फिर टेम्परेचर कम होता हुआ और बादल यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके साथ ही आगे जुमेरात 25 फरवरी से यहाँ पे बारिश जो दिखाई दे रही है, दरअसल ये बर्फ़ ही होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमें जब माइनस में दिखाई देता है तो माइनस में डेफिनेटली बर्फ़ हल्की फुल्की शुरू हो जाती है। और यह सिलसिला 26 और 27 तारीख तक जारी रहेगा। लेकिन हमें 28 को पहली दफ़ा यहाँ पर शुगरान में बर्फ़ दिखाई दे रही है, और ऐसी सूरत हाल में मुझे पूरा यकीन है कि ये इस सीज़न की सबसे तगड़ी बर्फ़ होगी। और ये एक ऐसी बर्फ़ होगी कि जिसके लिए आप बड़ी देर से तमन्नाई थे कि यहाँ पर ये इस तरह की बर्फ़ हमें देखने को मिले। और इसके साथ साथ अगर आगे आप भी चलते जाएँ तो फिर ये 1 मार्च तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जब 2 से 3 दिन लगातार इस तरह का मौसम नज़र आता है तो फिर तगड़ी बर्फ़ होगी। आप रमज़ान मुबारक में कौन-कौन यहाँ आकर बर्फ़ देख सकता है, ये तो ख़ैर अब आपकी चॉइस है, कौन यहाँ पर आना चाहता है, बर्फ़ देखना चाहता है। लेकिन ये सिलसिला आगे रमज़ान में जारी रहेगा, और फिर हमें 4 मार्च को इसी तरह यहाँ पर बर्फ़ दिखाई दे रही है। शुगरान पाकिस्तान के उन सियाती मुकाम में इसका शुमार होता है कि जहाँ पर इंतहाई खूबसूरत मनाज़र होते हैं। स्पेशली शुगरान का जो रास्ता है, जो बर्फीला पैच है जहाँ पर हम गुज़रते हैं, और साथ दरख्त हैं, और वहाँ पर जब जीप गुज़र रही होती है तो उसके नज़ारे टॉप पर पहुँच के तो आपको अच्छी लगती ही है बर्फ़, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली अगर मुझसे मेरी राय मांगी जाए तो मैं आपको कहूँगा कि बरसती बर्फ़ में शुगरान से बेहतर कोई इलाका नहीं है। और चेयर लिफ्ट को एंजॉय करना है तो मालूम जब्बा से बेहतर कोई नहीं है। और फिर अगर बर्फ़ के फ़ौरन बाद आपने कोई नज़ारे देखने हैं तो नथिया गली से बेहतर कोई नहीं है। ये मेरा एक अपना फिनोमेना है। और आप कह रहे होंगे मौलवी साहब ये कोई सियासी बयान दे दिया है कि सबको राज़ी कर दिया, ऐसी बात नहीं है। तीनों की आप अलग अलग वेरिएंट चेक करें कि बर्फबारी के दौरान वो जो रास्ता है केवाई से लेकर ऊपर शुगरान तक, और उसमें से भी आप 3 किलोमीटर निकाल दें, और 3 किलोमीटर का जो आखिरी एरिया होता है, और 3 किलोमीटर मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं है कि इतनी खूबसूरत बर्फबारी का सिलसिला जो आपको देखने को मिलता है, जब दरख्त जो हैं वो बर्फ़ से लदे हुए होते हैं, और वो जो बर्फ़ से लदे पहाड़ हैं वो आपको एक ऐसा नज़ारा पेश कर रहे होते हैं कि आप कह उठते हैं कि सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और इसी तरह
फिर आप अगर चेयर लिफ्ट में एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर मालम जब्बा से बेस्ट कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि चेयर लिफ्ट में बैठकर मालम जब्बा की बर्फबारी जो सी है वो हकीकी तौर पर इंतहाई खूबसूरत है और बड़े ही प्यारा नज़ारे यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। और इसी तरह जब बर्फबारी हो चुके और फिर रोड क्लियर और आप नथिया गली वाली साइड पे जाएं और फिर वहाँ पे बर्फ़ के नज़ारे देखें, तो उस जैसे बर्फ़ के नज़ारे भी कोई नहीं है। और वहीं पर एक यूबिया से राइट साइड पर टर्न करते हुए खूबसूरत तरीन मुकाम है खानसपुर, और अगर आप वहाँ के नज़ारे देखें तो उसकी भी क्या ही बात है। बहरकैफ़ आने वाले दिनों में इस दफ़ा मौसम सरमा का ये समझ लें कि जाते-जाते मौसम सरमा दोबारा वापस आ गया है, क्योंकि पिंडी में इधर हम मौजूद है तो अच्छा खासा मौसम खुल चुका है और गर्मी के आसार हमें दिखाई दे रहे थे कि अभी पिछली बारिश हुई है उससे कुछ थोड़ी-सी ठंडक हुई है। और ऐसा कहना है कि महकमा मौसमियात का कि अगले आने वाले दिनों में हमें मज़ीद ठंडक देखने को मिल सकती है और मौसम मज़ीद ठंडा हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि रमज़ान मुबारक भी आ रहा है तो क्या ऐसे में रेस्टोरेंट और होटल आपको खुले मिलेंगे? तो जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट और होटल आपको खुले मिलेंगे, लेकिन रमज़ान है तो सहरी और अफ्तारी के वक्त आपको खुले मिलेंगे, दिन को आपको खुले नहीं मिलेंगे। जो लोग रोज़ा नहीं रखना चाहते तो उनको बिल्कुल फैसिलिटेट भी नहीं करना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। और यहाँ पर अब अगर आएंगे तो फिर आपको रमज़ान शरीफ में होटल ज़रूर आपको खुले मिलेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे। होटल में भी आपको सहरी और अफ्तारी का पूरा इंतज़ाम मिलेगा। और जो लोग बर्फ़बारी इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं और साथ रोज़ा रखना चाहते हैं, यहाँ पर अभी भी मुल्क के कई हिस्से हैं जैसे कराची, हैदराबाद और उस साइड पे, वहाँ पर अच्छी खासी तगड़ी गर्मी है। और अगर उस गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ रमज़ान शरीफ गुज़ारना चाहते हैं, तो आपको अच्छा पैकेज भी फ़राहम किया जा सकता है 10 से 15 दिन के लिए। अगर कोई दोस्त रहना चाहता है तो उसको भी हम अकोमोडेट कर देंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, 0313522404 मेरा नंबर है। मलिक अब्दुल सबूर नाम है मेरा। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी सियाती मुकाम पर आप रमज़ान शरीफ गुज़ारना चाहते हैं, इवन मरी में गुज़ारना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं किसी न किसी अच्छी जगह पर बहुत इकनॉमिकल रेट्स में आपको रहने के लिए जगह फराहम की जा सकती है। तो बिल्कुल जी, ये हमारी ताज़ा तरीन अपडेट थी शुक्रान के हवाले से। आज से 2 दिन सॉरी कल की अपडेट है इसमें। और जब मौसम बड़ा खुल चुका है, धूप भी निकली हुई है, लेकिन बर्फ़ की एक कसीर जो समझ लें कि ये एक पूरा बर्फ़ का मैदान बना हुआ है और ये वैसे ग्रीन बेल्ट है, लेकिन उसके ऊपर बर्फ़ फैली हुई आपको नज़र आ रही है और साफ़-सुथरी बर्फ़ नज़र आ रही है कि मतलब कि रश नहीं है इतना, और ऐसे में अगर आप जाएँगे तो आपको साफ़-सुथरी बर्फ़ मुयस्सर होगी। बहरकैफ़ जी, ये अपडेट कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि चूँकि मैच की वजह से कम लोग देख रहे हैं तो हो सकता है इस पे इतने व्यूज़ ना आएँ, लेकिन फिर भी आज की हमने अपनी ड्यूटी पूरी की और हमने वीडियो बनाई है। अब देखना ये है कि आप कितने लोग देखते हैं और कितने लोग कमेंट्स में राय का इज़हार करते हैं। और मुझे बताएँ कौन-कौन यहाँ इस ज़बरदस्त बर्फबारी को देखने के लिए जाना चाहता है और किसने शुगरान की बर्फ़ देखी हुई है और मेरी इस बात से मुत्तफ़िक है कि सबसे खूबसूरत तरीन नज़ारे बर्फबारी के दौरान अगर हैं तो शुगरान के हैं। तो मुझे कमेंट्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इन्हीं कमेंट्स की रोशनी में फिर आगे भी आपके सामने वीडियो हम रखते रहेंगे। तो अभी मुझे बताएं कि रमज़ान शरीफ कौन कहाँ गुजार रहा है, इसके बारे में अपनी राय दें कि कौन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के किस शहर में रमज़ान शरीफ गुजारेगा और आपके क्या प्लान्स हैं रमज़ान शरीफ में, खाना पीना करना है, क्या करना है, इबादत करनी है, जो भी है कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। रब कादर करीम आपको रमज़ान शरीफ की रहमतें, बरकतें और तमाम जो साथी हैं वो नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफ़िज़।